आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है जिनसे हम मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जो हॉस्पिटल चलाते हैं, भार्गव हॉस्पिटल, जिनको नाम है क्या नाम हो सर? मेरा नाम राजू रंजन पासवान है और मैं अरवल से हूँ। और राजू रंजन पासवान उर्फ भारती जी, और मैं हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर हूँ। कल को जो नॉमिनेशन को आप लोग जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं उसको लेकर क्या बताइएगा जानते? हम जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो ये हमारी जो महत्वाकांक्षा है कि हमारे जो माननीय सुरेंद्र यादव जी हैं वो अच्छे वोट से हमारे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जीते। और इसीलिए हम लोग ढेर सारे संख्या में दुसाध उत्थान परिषद के बैनर तले बहुत सारे लोग, हम लोग कार्यकर्ता सारे मिल करके और उनका नॉमिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा क्या लगा कि आप सुरेंद्र जी को मैंने कि प्रमोट करें? आप यहाँ नेता तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, नेता तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी सब में नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ जो अगर सुरेंद्र यादव यहाँ से जीतते हैं तो ये नेतृत्व करेगा इनको महागठबंधन, और महागठबंधन का सबसे हाई प्रोफाइल जो लीडर हैं उनका नाम है माननीय राहुल गांधी, है ना। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यदि भारत में नई आगामी सरकार बनती है तो वो सरकार एक मजबूत सरकार होगी, और वो सरकार गरीबों की सरकार होगी। बीजेपी गरीबों की सरकार नहीं है, कभी नहीं है, शुरू से ही नहीं है। गरीबों के विरोधी है बीजेपी सरकार, है ना। बीजेपी सरकार जो है वो गरीबों की विरोधी सरकार है, और कांग्रेस हमेशा गरीबों की हिमायती सरकार रही है। और उसके नेतृत्व में गरीबों को हक में बहुत सारे काम हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था, वो सारा ढंग, हॉस्पिटल, उसका सब चीज़ ठीक रहा है। और बीजेपी जो है से विकास के मुद्दा पर बात नहीं करती है। विकास के मुद्दा कहीं है ही नहीं उनका बस हिंदू मुस्लिम 400 पार। क्या 400 पार? कैसे आप 400 पार हो जाएंगे? ये हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके आप पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते हैं? यदि आपको कंपेयर करना ही है तो अमेरिका से क्यों नहीं करते हैं कि हम अमेरिका की बराबरी करेंगे? आप अमेरिका से बराबरी करिए ना। तो आप हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए बीजेपी की जो सरकार है वो आगामी जो आने वाली इलेक्शन है, वोटिंग होने वाली है, उसमें हम लोग दुसाध उत्थान परिषद अरवल इकाई के लोग उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और माननीय सुरेंद्र यादव को हम लोग सपोर्ट करेंगे। नॉमिनेशन में लमसम कितना गड़ी जाएगी? लमसम संख्या कितना होगा नॉमिनेशन में? यहाँ से दुसाध उत्थान परिषद के बैनर तले जो गाड़ियाँ होगी वो वही करीब 50 से 80 के बीच में होगी, है ना। हम सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। पूरा अरवल जिला विधानसभा क्षेत्र का जो है, अरवल जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है, और दोनों विधानसभा क्षेत्र से हम लोग ढेर सारे कार्यकर्ता जो हैं वहाँ जाने का काम करेंगे। लमसम संख्या कितना संख्या में लोग वहाँ पर कल प्रेजेंट रहेंगे? वहाँ हम लोग तकरीबन मान के चलिए आप कि 500 मान के चलिए। यहाँ से हम लोग अरवल विधानसभा से 500 खाली विधान परिषद के बैनर तले जा रहे हैं। बाकी आरजेडी का जो है गाड़ी जा रही है, सीपीआईएमएल का जा रही है, और ये माले का गाड़ी जा रही है, वो सब का अलग है। लेकिन जो हमारा दुसाध उत्थान परिषद जो है अरवल इकाई के जो बैनर तले है उसमें हम लोग तकरीबन 500 लोग जाएंगे। अच्छा, ये क्या बता सकते हैं कि मान ले कि सुरेंद्र यादव जीत जाएंगे, अभी जो महंगाई है तो क्या महंगाई कम जाएगा? इस सरकार से पहले जो सरकार थी, है ना, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने महंगाई को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। वो एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जनता को सेवा भी दिए हैं। जिस समय फर्स्ट बार प्रधानमंत्री बने थे तो 15 दिन का अपने यहाँ विदेशी मुद्रा था, है ना, और उस समय उनको वो भार सौंपा गया था। और इसके बाद उन्होंने अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम किया। हर जगह कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने का काम किया। आगामी जो अभी वाली जो सरकार है, जो वर्तमान में चल रही है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करती है, दूसरा इसके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब युवा पीढ़ी भटकने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान पढ़ रहा है, लिख रहा है तो ज्ञान तो होगा। अब अभी देख लीजिए आप, कुछ दिन पहले इन्होंने फिल्म को जो है टैक्स मुक्त किया था, टैक्स फ्री। फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया? ताकि सब लोग फिल्म देखे और किताब पर टैक्स बांध दे कि ताकि पढ़े कोई नहीं,
अरे भाई टैक्स फ्री करना है तो बुक पकड़िए, गरीब का खाने वाला सामान पकड़िए, है ना। ये फिल्म पर क्या आप टैक्स फ्री करते हैं? इसलिए हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं जिताइएगा? बीजेपी, देखिए बीजेपी से परेशानी सबको है ना। क्या परेशानियां पब्लिक लाइव देख रहा है? परेशानियां क्या आपको लोग का है बीजेपी के? जी देखिए, यदि आप बीजेपी का गोड़ दबा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे नेता आप हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, है ना। आप पर कितनी सारे केसेज हो, है ना, कितना भी आप भ्रष्ट हो, यदि बीजेपी में चल जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर हो जाते हैं। और यदि कहीं दूसरी जगह आप हैं तो बहुत भ्रष्ट हैं, आपके यहाँ सीबीआई का रेड पड़ेगा, आपके यहाँ ईडी का रेड पड़ेगा, है ना। बहुत सारा चीज़ है जो बीजेपी के अंदर है। बीजेपी एक पाइल्स की तरह है जो किसी को भी रहता है तो दर्द तो बर्दाश्त करता है, बताता कोई नहीं है ना। ये बीजेपी सरकार है, इसलिए बीजेपी गरीब विरोधी सरकार है। अब आप ही देख लीजिए, जो व्यक्ति रोज 5 किलो अनाज कमाता है, मंथली का कितना कमा लिया? 1.5 क्विंटल। क्या 1.5 क्विंटल में वो व्यक्ति एक गैस, अचार को बच्चा का खाना चला सकता है? जी, गैस का कीमत है 1200 रुपया। बच्चा का कपड़ा का कीमत क्या है? आप बाजार में जाके देख लीजिए। पहले आदमी 100 रुपये लेके जाता था, झोला भर के सब्जी लाता था, वैसा कुछ है? अब ये कहेंगे कि सब्जी किसान बेचता है। अरे तो आप सामान महंगा दीजिएगा तो किसान का सब्जी महंगे ना बिकेगा। पेट्रोल डीजल आप सस्ता करिएगा तभी ना सामान सस्ता बिकेगा। मोदी जी तो कहते हैं कि हम हर माह अपना तरफ से 5 किलो किसान को चावल देते हैं, गरीब मजदूर को चावल देते हैं। इस पे क्या बताइए? आप 5 किलो चावल नहीं दीजिए ना, आप किसान को, बेटा को फ्री में पढ़ाने का व्यवस्था कीजिए, गरीब के बच्चा को फ्री में पढ़ाने का व्यवस्था कीजिए, फिर उसको 5 किलो अनाज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें उतना क्वालिटी डालिए, उस तरह का उसको बनाइए कि वो पढ़ने लिखने में आगे हो, अव्वल दर्जे का पढ़ाई करे, अव्वल दर्जे का आप टीचर व्यवस्था कीजिए, अव्वल दर्जे का स्कूल व्यवस्था करिए। अभी प्राइवेट स्कूल में जो आदमी पढ़ाता है उसका पैसा किसका लगता है? जो कमा रहा है। अगर अव्वल दर्जे का व्यवस्था आपका रहेगा तो प्राइवेट स्कूल में जो साले साल आदमी किताब बदल बदल के लेता है, कितनी परेशानी उसको होती है। तो आप व्यवस्था चावल मत दीजिए, आप बच्चे का पढ़ाने का व्यवस्था कीजिए, उसका भविष्य उज्जवल कीजिए। भविष्य अगर आप उज्जवल करते हैं तो तेज बनेगा। 5 किलो अनाज देने से क्या हो जाता है? उसका 5 किलो अनाज से उसका पेट चल जाएगा 1 महीना? नहीं चलेगा। आपने कहा कि हॉस्पिटल और स्कूल, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इस पे लेकर क्या कहिएगा? हाँ, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, जिससे कहने का मतलब है कि 1 मिनट, अति मोदी जी ने कहा कि हमने क्या बोलता है, ये जो अभी कार्ड बन रहा था आयुष्मान भारत, कि हमने 5-5 लाख के हर गरीब को लिए कार्ड बनवा दिया है, ये मुफ्त इलाज होगा। इस पे लेकर क्या कहिएगा? कार्ड सही में उन्होंने बनवाया है, अच्छी बात है, लेकिन उससे मुफ्त इलाज सारे हॉस्पिटल में थोड़ी होते हैं। जहाँ जहाँ वो हॉस्पिटल का व्यवस्था है। अरवल जिला में आपका क्या है? आपका अरवल जिला में है? एक भी नहीं है। तो कहने का मतलब है सर कि आप धरातल का काम कीजिए, हवाई काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप धरातल में व्यवस्था दीजिए। धरा पर आप क्या कर रहे हैं? एक गरीब के दर्द को समझिए। मैं जल्दबाजी में ही सोसा गांव में गया था, 1 महीना पहले, वहाँ आग लग गया था। मैं वहाँ देखा कि एक लेडीज के घर में एक छोटा सा कोठी था और बाहर में चावल जो है जल करके भुना हुआ था, है ना। उसका आज तक पक्का का मकान नहीं है। आप कहते हैं कि हमने गरीबों को पक्का का मकान दे दिया, पक्का का मकान दे दिया। उसका पक्का का मकान क्यों नहीं था? आप जब बोलते हैं कि मैंने पक्का का मकान दिया तो उसका पक्का मकान क्यों है? क्यों नहीं है? कैसे चल गया वो? पक्का मकान तो जलता, फूस था बेचारा का, उसका जानवर जल गया और यहाँ फर्स्ट बजाने का काम हमने किया था। तो ये सारा चीज है जो धरातल पर कुछ नहीं है ना। बीजेपी मोटा मोटी आप समझ लीजिए, बीजेपी जो है गरीब विरोधी सरकार है ना। हमारे ही समाज से कुछ लोग हैं, हमारे ही समाज से कुछ लोग हैं जो आगे ओहदा पे बढ़ जाते हैं तो बीजेपी हो जाते हैं, अपने आप को फॉरवर्ड समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो फॉरवर्ड नहीं है। उनका हाल मोर और कौवा वाला है। कौवा जो है क्या करता है? मोर का पंख खोस करके और मोर में चला जाता है। वो समझता है कि मैं मोर हूँ, है ना। कौवा कहता है कि तुम तो मोर नहीं हो, तुम तो कौवा हो। वही स्थिति हमारे भी समाज में है। कुछ लोग
जो थोड़ा ऊंचा पद पर चले जाते हैं तो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं। यही उनकी बहुत बड़ी भूल है ना। और बीजेपी को यदि पटकना है तो समाज के सारे लोगों को, SC, ST, OBC को एक होकर के, एकजुट होकर के लड़ना होगा। ये नहीं कि मैं चमार हूँ, मैं दुसाध हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं गडेरी हूँ, नहीं, ये करके लड़ेंगे तब आप उसको नहीं पटक सकते हैं। यदि उसको पटकना है तो सारे जातियों को मिल करके एकजुट होकर के महागठबंधन को वोट देना होगा, तभी जाकर के आप उसको पटक। नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप इनसे देखें, मैं बहुत सारे बिंदु और मुद्दे पर बात किए। बने रहे न्यूज़ 10 में। थैंक यू, धन्यवाद।